हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से प्यारे बच्चों पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम आपको क्लास 10 के मैथ्स के अंतर्गत वन शॉट क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और हम आपको अंसाल बसाल करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि आपको वहाँ वन शॉट के अंतर्गत प्यारे बच्चों 6 चैप्टर 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के विषय में आज हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आज ही एक एक क्लास में सब फिनिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, चलिए देरी ना करते हुए जिस प्रकार से हर एक चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसी प्रकार ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हमारी क्या होती है प्यारे बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में से कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके विषय में, इसका सिलेबस के विषय में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है? तो सर इसका सिलेबस देखेंगे तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या। पहली बात तो पढ़ेंगे, दो बिंदु दिए रहेंगे और उन बिंदुओं के बीच की क्या निकालना, उस बिंदु के बीच की हमें दूरी निकालना होगा, ठीक है। तो बिंदु के बीच की दूरी का उन बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। तो इसके विषय में हम दूरी सूत्र के विषय में डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्या सिलेबस है? ये हमारा क्या है? सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस के अंतर्गत प्यारे बच्चों दूरी सूत्र और हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के बाद हमें पढ़ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, ये हमारे सिलेबस में है। तो इनको हम एक छोटी सी क्लास में प्यारे बच्चों हर तरह के इसके सवाल जितने प्रकार के आते हैं सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दूरी सूत्र, फिर इसके बाद विभाजन सूत्र। तो प्यारे बच्चों, तो हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? आपको दूरी सूत्र से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो करवाएंगे और इसके बाद दूरी सूत्र लिखवाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। सिलेबस हमारा यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके विषय में बात करेंगे? दूरी सूत्र के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र के विषय में बात करें, दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है? मीन्स दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? हमारे दो बिंदु दिए रहेंगे। मान लो हमारा बिंदु एक ये P है और एक बिंदु हमारा क्या है? Q है, ओके। ये मान लो x1 y1 है और ये हमारा बिंदु क्या है? x2 और क्या है? y2 है। इनके बीच की दूरी यदि निकालना है, दूरी निकालने का फार्मूला होता है, मान लो दूरी क्या है? PQ। बिंदु P व Q के बीच की दूरी, तो PQ की दूरी यदि हमें निकालना है तो फार्मूला हमारा क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ये हमारा दूरी सूत्र होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना। तो सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? उन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला करेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए प्यारे बच्चों और हम क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे रफ करेंगे, ठीक है। रफ करेंगे, इसके बाद हम क्या शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कौन सा है? देखिए स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन को भाई, स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसमें देखिए कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब युग्म का मतलब जोड़ा होता है। दो बिंदु दिए रहेंगे, उन बिंदु के बीच की हमें क्या निकालना? दूरी। वो बिंदु कौन कौन से है? पहला हमारा 2,3 है, 2,3 है और हमारा क्या है? 4, क्या भाई? 1 है, ठीक है। 2,3, 4,1, इनके बीच की हमें क्या निकालना? दूरी निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? माना बिंदु हमारा क्या भाई? माना बिंदु हमारा P व Q है। तब क्या होगा? तो बिंदु तब क्या कहेंगे? तब दूरी सूत्र से तब दूरी सूत्र से क्या होगा प्यारे बच्चों? तब दूरी सूत्र, माना बिंदु P व Q है तो इसको हम क्या करते हैं? ऐसे दर्शा लीजिए आप, ज्यादा सही रहेगा। तो बिंदु P क्या हमारा? 2,3 है,
बिंदु बिंदु P क्या है 2,3 है और बिंदु Q क्या है 4, क्या है 1 है। ओके, तब दूरी सूत्र से क्या होगा PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताइए भाई PQ, यहाँ पर PQ मतलब बिंदु P व Q के बीच की दूरियां निकाल रहे हैं। यहाँ पर x2 माइनस x1 क्या होगा, ये हमारा क्या होगा x1 होगा, ये हमारा क्या होगा x1 और ये हमारा y1, ये हमारा क्या होगा x2 और ये हमारा क्या होगा y2। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है हमारा 4 है और x1 कितना 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 का होल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना दिया 1, 1 माइनस 3 हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, पी क्यू बराबर यदि हम डिस्कस करेंगे तो इसका 4 में से 2 गए 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 से 3 क्या करेंगे घटाएंगे, तो 1 से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, पी क्यू बराबर आएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा √8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √8। अब √8 को और सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लो। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि इसे हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये वर्गमूल एक ऐसी मशीन होती है, अंडर रूट एक ऐसी मशीन होती है जो दो सेम संख्या से एक संख्या बाहर निकाल देती है। बाहर निकाला जो नहीं निकलेगा वो अंदर उसी प्रकार रहेगा। तो ये अभी हमारा क्या हो जाएगा, दूरी है तो इसलिए हम क्या कर देंगे इकाई। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप मैं आशा करता हूँ यदि कोई भी इस प्रकार का दो बिंदु दिया रहेगा और उसके बीच की अगर दूरी पूछता है तो हम क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम ये कंडीशन लगा करके हम क्या करेंगे उसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों आई होप मैं आशा करता हूँ आपकी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्या लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए इसे प्यारे बच्चों हम रफ कर देते, चूंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो क्या करेंगे अगर क्वेश्चन रफ कर देंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम थोड़ा पहले सब पूरा रफ करेंगे और इसे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्क्रीन पर देखिए हम आपके एनसीईआरटी से करवा रहे हैं। ठीक है, जो कि बार बार जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। कह रहा क्या बिंदु 3,2, अब कह रहा बिंदु 3,2 और क्या कह रहा है -2, -3 -2, -3 बिंदु। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है और 2,3 और दिया है और 2,3 कह रहा है एक त्रिभुज बनाते हैं यदि हाँ, मतलब ये बिंदु है ये बिंदु क्या एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा अगर त्रिभुज बनाते हैं तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है, मतलब समकोण है कि समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु है ना। ये हमें क्या करना बताना। सबसे पहले 3 बिंदु दिए हुए हैं, तीनों हम कैसे सॉल्व करेंगे, मानेंगे माना बिंदु क्या क्या है P Q व R है। क्लियर है, तब हमारा इससे एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा भाई, तब हमारा इससे एक त्रिभुज बन के तैयार होगा। क्या बनेगा, एक हमारा त्रिभुज बनेगा। हमारा क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा भाई। तो हमारा इससे क्या बन के तैयार होगा, एक त्रिभुज बन के तैयार होगा। वो त्रिभुज क्या होगा, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिंदु P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए त्रिभुज, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है 3,2 है और बिंदु Q के निर्देशांक क्या है भाई -2, -3 है और बिंदु R के निर्देशांक कितना 2,3 है। ठीक है, अब कह रहा है यदि अगर ये मतलब कि देखते हैं क्या ये बिंदु जो है त्रिभुज बनाते हैं क्या। तो सबसे पहले देखेंगे क्या एक त्रिभुज बनाते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो त्रिभुज अगर कोई बनाएगा तो होता क्या, त्रिभुज कैसे बनता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से क्या है बड़ा है तब हमारा त्रिभुज बनता है। ओके, या ये कह सकते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होता है सदो तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। अगर ये प्रूफ हो जाए, अगर ये चीज आती है तो हम क्या कहेंगे त्रिभुज है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, दोनों भुजाओं का योग, तो मतलब ये भुजा का योग, ये भुजा का योग, ये भुजा का योग, तीनों योग निकालेंगे। तो योग कैसे
योग निकालेंगे, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये भुजा कितनी है और ये भुजा की दूरी कितनी। पहले इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसकी दूरी निकालेंगे, फिर हम जो योग की कंडीशन होगी फिर योग वाली कंडीशन लगाएंगे। पहले दोनों इनके बीच ये एक बिंदु है, ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये दो बिंदु बनेंगे, ये दो बिंदु बनेंगे। पहले इनकी हम क्या करेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बिंदु P व Q के बीच की दूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि, या क्या कह सकते हैं, लिखेंगे चूंकि दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ हमें PQ के बीच की दूरी निकालना है, PQ के बीच की दूरी निकालिए भाई। तो PQ तो x2 माइनस x1 में क्या कंडीशन होगी, ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा, ये y2 होगा। तो यहाँ पर x2 कितना दिया है, -2 दिया है, तो -2 हो जाएगा। फिर हमारा देखिए ये माइनस x1 कितना दिया, 3 दिया है, का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए y2 कितना दिया, -3 दिया है, y1 कितना दिया है, y1 जो है 3 दिया हुआ, कितना दिया है 3, तो 2 दिया, -2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से PQ बराबर कितना आ जाएगा, यदि PQ की कंडीशन देखें 3 2 -5 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 2 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से यदि हम PQ की बात करें तो PQ कितना आएगा भाई, 5 25 हो जाएगा, 5 25। तो PQ बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आ जाएगा √50। ओके, तो PQ कितना आ जाए, √50 इकाई आ जाएगी। क्या है, बिंदु की दूरी है, इसलिए हमारे का इसमें होगा, इकाई में होगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम क्या किए, हम अभी तक क्या काम किए, हम सिर्फ और सिर्फ इसके बीच की दूरी निकालें, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। QR के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, QR के बीच की दूरी लिखेंगे, नाउ RQ कह सकते हैं या QR कह दे, कोई दिक्कत नहीं। QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो QR के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x2 माइनस x1 क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन्स ये क्या होगा, नाउ QR, यहाँ पर x2 x1 क्या होगा, x2। अब बताओ ये QR है ना, तो यहाँ पर x2 2 होगा, कितना होगा 2, फिर इसके बाद क्या माइनस, फिर ये माइनस और लगा है माइनस, ये फिर का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझिए फिर से, x2 माइनस x1, तो QR है ना, QR, तो QR है तो इसके लिए x2 हमारा कितना होगा, 2 होगा, और x1 कितना होगा, -2। और इस सूत्र में क्या होता है, माइनस पहले से होता है ऑलरेडी, तो हम ब्रैकेट लगा के, छोटा ब्रैकेट लगा कर हम -2 लिखेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा कर होल स्क्वायर कर देंगे। y2 माइनस y1 में क्या 3 क्या करेंगे 3, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर माइनस, फिर लगा ये सूत्र वाला माइनस लगाएंगे, फिर इसमें बिंदु में माइनस दिया तो माइनस बिंदु वाला लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे भाई, और फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट करके होल स्क्वायर लगा देंगे। आप बताइए यहाँ से QR बराबर कितना होगा, QR बराबर दोस्त होगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये 3 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही भाई। अब इसके बाद बताओ यहाँ से यदि हम QR की बात करें तो QR कितना निकल के आएगा, 2 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ QR बराबर कितना आ जाएगा, QR बराबर 4 चौक 16 6 छंग 36। इसे ऐड करिए कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 की 2 3 2 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा, 52 इकाई आ जाएगा, कितना 52 इकाई। तो QR के बीच इसी प्रकार PR के बीच की दूरी निकालेंगे। नाउ PR बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1। PR बराबर क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो PR है ना, तो सॉरी PR है या RP कह दीजिए, क्या कह सकते हैं, RP में हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, या y2। तो बताओ फार्मूले में क्या होता है, x2 माइनस x1 ना, तो x2 हमारा क्या होगा 3 माइनस 2 होगा, क्या होगा 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर क्या होगा y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बताइए यहाँ से RP बराबर कितना हो जाएगा, RP बराबर प्यारे बच्चे होगा 1 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 1 1 √2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √2। तो RP बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, √2 इकाई आ जाएगा। बस समझ में आई, सभी बिंदु के बीच की दूरी आ गई। अब हम चेक करेंगे ये त्रिभुज है कि नहीं है, तो क्या है त्रिभुज है कि नहीं, तो त्रिभुज कैसे चेक करेंगे भाई, त्रिभुज है कि नहीं है, तो इसके लिए अब देखेंगे, लिखेंगे नाउ
नाउ नाउ यहाँ देखिए पी क्यू बराबर रूट 50 दिया है। नाउ पी क्यू बराबर रूट कितना है 50। अगर इसका स्क्वायर कर दे दोनों पक्षों का तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा रूट 50 का होल स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से भाई कितना आ जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। क्यों मिश्रा जी दिख रहा है। तो इस प्रकार से पी क्यू का स्क्वायर इतना आ जाएगा भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट ये देखेंगे पी क्यू आ गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए क्यू आर लिखेंगे क्यू आर। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों पक्षों को वर्ग करने पर 52 हो जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ओके चूंकि क्यू आर बराबर इतना दिया दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 52 2 से रूट 2 हट जाएगा। ठीक है तो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार क्या आरपी की यदि बात करें इसी प्रकार यदि हम बात करें आरपी की आरपी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बताइए लिखेंगे चूंकि क्या कह सकते हैं चूंकि पी क्यू। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिया है पहले यहाँ पर ये देख लीजिए भाई। यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर क्या है या समझिए इसका ये पी क्यू का स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर मतलब पी क्यू और ये आर क्यू। पी क्यू का स्क्वायर कितना है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग अगर देखेंगे ये वाली भुजा का योग मतलब कि पी क्यू कहाँ है पी क्यू ये इसका योग कितना है 50 है और इसका कितना है 52 है। कितना भाई 52 है। अगर इन दोनों का योग देखा जाए तो क्या है ये वाली भुजा से क्या है ज़्यादा है। तो हमारा अर्थात क्या होगा त्रिभुज बन रहा है ना। क्या कहेंगे चूंकि देखिए त्रिभुज की कंडीशन में क्या होता है समझ लीजिए इधर जैसे ये हमारा दिया है ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है। ओके ये हमारा 5 दिया ये 2 दिया है और ये 3 दिया है। अगर इनका योग किया जाए तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब बड़ा किससे 3 से अर्थात 2 भुजा का योग तीसरा क्या हो बड़ा होता है तब हमारा त्रिभुज बनता है। तो बताओ इन दोनों का योग इससे क्या है बड़ा है तो त्रिभुज बनेगा। अर्थात इसे और हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन किससे है ए बी से। ओके ए बी से तब ये दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी वाले से क्या है ज़्यादा है तो ज़्यादा है तब हमारा क्या बनता है त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पी क्यू प्लस क्या है पी क्यू प्लस आर क्यू ग्रेटर देन किससे है ग्रेटर देन आर पी से है। किससे आर पी से। इसलिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है जब एक त्रिभुज है तब यह बताना कौन सा त्रिभुज है। अब हमें क्या बताना है देखना है कौन सा ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज की यदि कंडीशन देखें कौन सा त्रिभुज है तो लिखेंगे चूंकि पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्या है बराबर आर पी का स्क्वायर है। क्या है क्या कह सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर भाई पी क्यू का स्क्वायर है और प्लस ये क्या कह सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर हो गया। पी क्यू की स्क्वायर बाद क्या कह देंगे आर पी का स्क्वायर बराबर कितना है क्यू आर का स्क्वायर। ओके तो देखिए तो समकोण त्रिभुज क्या होता है यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को वर्गों का योग होता है अगर तीसरी भुजा के बराबर होता है तो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो बताओ ये भुजा है पी क्यू इसके वर्गों का योग किया गया कितना योग है 50 है और ये हमारी भुजा पी आर इसके वर्गों का योग किया गया कितना है 2 है। अगर इनका योग करने के बाद के दोनों को जोड़ा गया तो कितना आ रहा है मतलब कि इनका योग जो आ रहा है कितना आ रहा है दोनों का योग जो है दोनों का योग कितना आ रहा है 52 आ रहा है। इसका कितना है 52 है। कितना है क्यू आर कितना है 52 है। अर्थात कह सकते हैं यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा वर्गों का योग तीसरी भुजा की वर्ग के बराबर है तो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। अतः चूंकि ये है इसलिए ये क्या सकते इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों दोबारा देख लीजिएगा एकदम से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ये बात याद रखना है कि क्या बात याद रखना हम लिखे दे रहे हैं थोड़ा समझिएगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का
योग योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। तब हमारा क्या बनता प्यारे बच्चों, त्रिभुज बनता। तो ये हमारी क्या इंपॉर्टेंट बात थी, हमने लिखवा दिया। तो अब आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए। कह रहा दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1 -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। अब हमें मतलब इसमें 4 बिंदु दिया हुआ है, 4 बिंदु दिया हुआ, इसमें कह रहा है ये दर्शाइए, ये सिद्ध कीजिए कि हमारा एक वर्ग है। अब वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा उसके विकर्ण आपस में बराबर होते तो प्यारे बच्चों वर्ग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग के विषय में थोड़ा डिस्कस कर लें। वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा दोनों विकर्ण बराबर हों तो वह वर्ग कहलाता है। तो ये मेन बात है। ठीक है, अगर ये आपको जब तक पता नहीं रहेगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा दोनों विकर्ण बराबर हों वो हमारा वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आप क्वेश्चन को शुरुआत करने जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बिंदु हमारा दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। तो हम मान लेते माना बिंदु ए बी सी व डी हैं। ठीक है, तब ये ए बी सी डी हैं तो हम क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे। क्या बनाएंगे, वर्ग के हमारे क्या शीर्ष से हमें दर्शाना है। तो हम क्या करते हैं, एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, एक क्या बनाएंगे भाई, चतुर्भुज बनाएंगे। ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा चतुर्भुज है प्यारे बच्चों। एक हमारा ए है, एक बी है शीर्ष, एक सी है शीर्ष, एक डी है शीर्ष। अब बताइए बिंदु ए का शीर्ष क्या दिया है। बिंदु ए का शीर्ष हम माने हैं, क्या माने, 1,7 और क्या 4,2 और इसके बाद क्या दिया है, -1 और क्या दिया है, -4,4 कह रहा है बताइए एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्या है, एक वर्ग, मतलब यह एक वर्ग के बिंदु हैं। ठीक है, तो वर्ग के बिंदु निकालने के लिए क्या कंडीशन होगी, हम आपको बताए हैं कि जिसकी ये चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी तथा इसके जो विकर्ण होंगे, ये विकर्ण, अगर ये विकर्ण भी हमारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब हम क्या कहेंगे, हमारा वर्ग है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो बताओ बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी निकालना कितना आसान है। लिखेंगे दूरी सूत्र से लिखेंगे, चूंकि दूरी बराबर होता √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ बिंदु ए दूरी किसकी निकाल रहे हैं, ए बी की। तो लिख लो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √(x2 - x1) तो 4, ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, x2 y2। तो x2 कितना आएगा, होगा 4 होगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1, y2 कितना 2 - 7 का होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से ए बी बराबर कितना आ जाएगा। ए बी बराबर हम यदि बात करें तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 से 7 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ से ए बी बराबर यदि हम बात करें तो ए बी बराबर क्या निकल के आएगा। यहाँ से भाई थोड़ा सीधा लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो स्पेस अभी कम पड़ जाएगा। फिर यहाँ से ए बी बराबर ये हो जाएगा। फिर हमारा ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर प्यारे बच्चों 3 3 का 9 5 5 25 हो जाएगा। अब बताओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 25 5 30 4 29 हो जाएगा। 25 5 30 हो जाएगा, 25 5 30 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34, सॉरी 25 5 30 हो जाएगा, 30 और 30 4 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। बिंदु हमारे सही दिए हुए थे, एक बार देख लेते भाई, जो बिंदु की कंडीशन थी, बिंदु हमारे सही है कि नहीं। हाँ बिंदु सही है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए बी इतना इकाई का होगा।
ओके, ये इसके बीच अब निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे? BC। तो BC के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे? लिखेंगे BC के बीच की दूरी यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का BC में। तो बताओ इसमें का हमारा x2 कितना होगा? ये BC में x2 ये x1 ये y1 हो जाएगा, x2 y2। x2 क्या होगा? माइनस का 1। x1 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना होगा? माइनस का 1। और ये कितना होगा? माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से बताओ भाई BC बराबर कितना आ जाएगा? यदि BC कंडीशन देखें तो ये 4 1 5 हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 1 3 का माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा? BC बराबर 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा। तो BC बराबर कितना? 34 आ जाएगा। कितना? 34। सभी भुजाएं जो है 34 34 आनी चाहिए। इकाई क्या हो जाएगा? इकाई। इसके बाद बताइए भाई, इसके बाद अब क्या करेंगे? इसके बाद हम BC के बाद क्या? CD निकालेंगे। नाउ CD, नाउ बिंदु C और D के बीच की दूरी यदि निकालना है तो x2 माइनस x1 C और D के लिए x2 हमारा क्या होगा? माइनस का 4 होगा, माइनस 4। और x1 क्या होगा? माइनस का 1 होगा। तो माइनस पहले ये हमारा माइनस किसका हो जाएगा? ये फार्मूले हो जाएगा। फिर माइनस बिंदु दिया है तो माइनस का 1 बिंदु कर देंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा के इसका होल ऑफ द स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर हमारा क्या हो जाएगा? फिर y2 माइनस y1। y2 हमारा कितना दिया? 4 दिया है। y1 कितना दिया? माइनस दिया, तो हमारा माइनस सूत्र का हो जाएगा, माइनस फिर बिंदु का हो जाएगा, इसका होल ऑफ द स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो बताइए यहाँ CD बराबर कितना आ जाएगा? CD बराबर ये हमारा माइनस का 4 रहेगा, माइनस माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा क्या हो? 4 माइनस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आप बताइए हम इसे क्या कर सकते हैं? CD बराबर कितना आ जाएगा? यदि CD बराबर बात करें तो -4 से 1 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए भाई CD बराबर कितना आ जाएगा? CD बराबर 3 3 का 9 5 5 25। तो यहाँ CD बराबर कितना आ जाएगा? √34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √34 इकाई आ जाएगा। क्योंकि ये दूरी है तो हमारा क्या होगा? CD इकाई आ जाए, दूरी आ गई। अब CD के बाद DA निकालेंगे। नाउ DA बराबर यदि बात करें तो DA बराबर क्या हो जाएगा? DA बराबर होगा x2 माइनस x1। तो x2 कितने? इसके लिए 1 होगा, 1 ये सूत्र वाला हो गया माइनस, और ये बिंदु वाला माइनस का 4 हो गया। ठीक है, का होल ऑफ द स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद 7 माइनस का 4 हो जाएगा, 7 माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा मिश्रा जी? तो DA बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, DA बराबर कितना होगा भाई? DA बराबर हो जाएगा, दिख रहा है? DA बराबर क्या होगा? 1, अभी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 का होल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये माइनस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा? इसके बाद जो होगा आगे देखा जाएगा। DA बराबर क्या होगा? DA बराबर यदि हम बात करें तो क्या निकल के आ जाएगा? 4 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप बताइए यहाँ से DA बराबर कितना आ जाएगा? DA बराबर 5 5 25 हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9। तो बताओ 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, वो भी √34 इकाई, चूँकि दूरी है। तो बताओ इसकी चारों भुजाएं जो हैं, इसकी यदि हम इसकी चारों भुजाएं देखें, चारों भुजाएं, तो हमारी चारों भुजाएं बराबर आ गई। तो ये तो हमारा सिद्ध हुआ कि यार चारों भुजा बराबर आ गई, तो एक कंडीशन तो मिल गई कि यार ये वर्ग कंडीशन लग रहा है। अगर विकर्ण बराबर हो गए तो हम, अगर दोनों विकर्ण बराबर हो गए तब हम कह देंगे कि हमारा एक वर्ग है। तो विकर्ण क्या है इसका? इसका विकर्ण क्या है? एक तो हमारा AC है, एक हमारा BD है। तो विकर्ण AC निकालेंगे। नाउ AC बिंदु A और C के बीच की दूरी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? A व C के बीच की दूरी, A व C के बीच, बिंदु A और C के बीच, तो इसमें x2 क्या होगा? माइनस का 1 होगा, और x1 कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। देखिए यहाँ पर मतलब कहने का तात्पर्य हुआ ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये x2 होगा या y2 होगा। तो x2 कितना दिया? माइनस का 1, और x1 कितना दिया? 1, तो -1 हो गया। ठीक है, का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद -1 हो जाएगा, वो सॉरी y2 माइनस y1 है ना, तो y2 हमारा क्या? -1 हो जाएगा, y1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? माइनस का 1 और माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा? √-2 का होल स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का 8 का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 8 8 64, 64 4 कितना हो जाएगा? 68। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC बराबर कितना हो जाएगा?
68 हो जाएगा, 68 इकाई। ये हमारा क्या आया है, ये हमारा विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण की दूरी आई है, ठीक है। विकर्ण में बिंदु ए और सी के बीच की दूरी आई है। अब लिखेंगे तथा तथा अब विकर्ण हमारा क्या है, बी व डी। विकर्ण बी व डी के बीच की यदि दूरी की बात करें तो हमारी क्या होगी, तो इसके बीच की x2 माइनस x1, बी और डी के बीच की होती है, बी और डी के, तो इसके लिए x2 क्या होगा, माइनस का 4, x1 क्या होगा 4। अब बताइए -4 और ये फिर -4 का होल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ओके, ये हमारा x2 का -4 है, सूत्र का हमारा माइनस हो, ये हमारा x2 है और ये सूत्र वाला माइनस है, और ये हमारा क्या है, x1 है। x1 कितना दिया, 4 दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब इसके लिए हमारा नेक्स्ट क्या होगा, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बताओ बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 4 8 माइनस का 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बताओ बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 28 64 प्लस का क्या हो जाएगा 4। तो इसको यदि हम ऐड करेंगे तो बी डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, बी डी बराबर आ गया 68 आ गया, √68 इकाई। ओके, तो बताओ इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, प्लस में विकर्ण भी बराबर है, अर्थात कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। लिखेंगे चूंकि, मिश्रा जी नीचे लिख दे, दिखेगा, बताइए। चलिए अच्छा यहाँ लिख देते हैं भाई, यहाँ लिखे दे रहे हैं, देखिए लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर, यही है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। दिख रहा है मिश्रा जी यहाँ तक। इसके बाद बताइए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा ए सी बराबर क्या है, बी डी है, तथा ए सी बराबर क्या है, बी डी है, ए सी बराबर बी डी है। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है। हेंस प्रूफ। तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। फाइनली हमने सिद्ध कर दिया प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो दोबारा देख लीजिएगा, एकदम से कंफर्म हो जाएगा। ऐसा कुछ हम छोड़ते नहीं जिससे आपको क्या हो, प्रॉब्लम हो। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझ में आओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है योर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर जो भी हम सीरियल नंबर भूल चुके हैं, ये चौथा नंबर हम डाल देते हैं। कह रहा है स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और बिंदु 3, 5 से समदूरस्थ हो। मतलब कि एक बिंदु हमारा है, बिंदु हमारा क्या है, x, एक y बिंदु है ये, और ये इससे क्या है, समदूरस्थ, इससे समान दूरी पर, ये इससे क्या है, इससे समान दूरी पर हमारे बिंदु दिए हुए हैं। वो कौन कौन से दिए हैं, एक बिंदु हमारा दिया है 7, 1 दिया है, एक क्या दिया 7, 1, और एक बिंदु क्या दिया है 3, 5 दिया है। क्या दिया है 3, 5। मतलब इनसे ये दोनों क्या है, समान दूरी पर, ये दोनों क्या है, इससे समान दूरी पर है। तो माना बिंदु, यहां पर मान लेते हैं माना बिंदु, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। माना बिंदु ए बी व सी हैं। ओके, तो ये बिंदु हमारा फाइनली ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु से ये दोनों समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तब ऐसी सिचुएशन में एक्स और वाई में रिलेशन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना, संबंध ज्ञात करना एक्स और वाई के बीच में। यदि ये बिंदु से ये दोनों क्या हो, समान दूरी पर हो, तो इनमें एक्स और वाई में संबंध क्या होगा, हमें निकालना है। तो इसकी सिचुएशन हम कैसे प्यारे बच्चों करेंगे, समझिएगा। हमें इस प्रकार के यदि कोई सवाल आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि कोई बिंदु दिया हो, उससे समदूरस्थ तो 2 बिंदु दिए हो, अगर उसमें पूछ ले, क्या पूछ ले कि x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, x y में संबंध पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बताइए भाई, इसमें दिया है क्या, दिया ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर बी ए सी दिया है। तो कैसे दिया है भाई, ये बिंदु से बिंदु समान दूरी पर, ये बिंदु से बिंदु समान दूरी पर, अर्थात कह सकते हैं ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम पहले ये अब इतना हमारा दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए सी क्या है, दिया है। क्या है, दिया है। ये हमारा क्या है, दिया है। हमें एक्स और वाई में संबंध क्या करना, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे
चूंकि अब बताओ ये अगर हमें एक्स और ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी के बराबर क्या है, ए सी है, अगर ए बी बराबर ए सी और एक्स वाई में संबंध पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की दूरी। ऐसी सिचुएशन में जब भी हमें ऐसी समदूरस्थ वाली कंडीशन होगी, हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि ये इसके बराबर ये है, और फिर हमें ए से बी के बीच की दूरी निकालना है और ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्स और वाई के में जो संबंध होगा निकल कर आ जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। लिखेंगे नाउ, अब क्या लिखेंगे नाउ, अब बताओ ए बी, अगर ये हमारा दूरी सूत्र होता है, यदि बिंदु ए से बीच की दूरी, यदि बिंदु ए से बी के बीच की दूरी निकालना होगा, दूरी सूत्र तो हमारा यही होता है ना, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बताओ ए से बी के बीच की दूरी निकालना है, तो क्या होगा, x2 माइनस x1 कंडीशन लगाएंगे तो x2 हमारा 7 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और y2 हमारा 1 हो जाएगा, और हमारा y1 क्या, y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये करेंगे, x2 माइनस ए से बी के बीच की दूरी निकालना है, तो x2 माइनस x1 करेंगे, क्या होगा, x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 क्या 7 माइनस हमारा x1 कितना दिया, x दिया है। ओके, इसके बाद बताइए भाई, तो हमारा ये x2 ये क्या निकल के आया है, ये x2, हाँ x2 हमारा कितना दिया 7 और x1 कितना इतना दिया है प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस के क्या हो जाएगा, y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर इसका भी हो जाएगा बराबर। अब बताइए ए से बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ए से सी के बीच की दूरी निकालना है, तो हमारा x2 ये होगा, x1 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ x2 क्या होगा 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस का y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हमारा अंडर रूट क्या है, अंडर रूट लगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर, दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे तब भी कट जाएगा, या फिर दोनों तरफ समान है तुम कट कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ से क्या बचेगा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब बताओ, ये हम चूंकि जानते हैं, हमारे पास फार्मूला पढ़ाए थे, एक मैम पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी मैम ये पढ़ाई थी, आप लिख लीजिएगा। इसको हम क्या करें, थोड़ा यार टेढ़ा मेढ़ा बहुत हो गया है, तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल फिर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्या कहें, समझ ज़्यादा लग जाएगा। चूंकि हम बता देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, यहीं लिखते हैं, थोड़ा रफ करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा भाई रफ करेंगे, या रफ नहीं करेंगे, नहीं बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, वीडियो हो जाएगी, बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है, 2ab होता है, माइनस का 2ab होता है, और एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ठीक है, ये हमारे दो फार्मूले होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अब इसे हम ओपन करेंगे। तो बताओ, ये a आए तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, ये b आए तो x स्क्वायर, फिर माइनस का 2a मतलब 7 इंटू ए बी कितना x हो जाएगा, फिर प्लस ये 1 हो जाएगा, फिर ये हमारा a का स्क्वायर, ये फिर b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 2 माइनस का 2ab 2 इंटू 1 इंटू y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा भाई, बराबर। इसी प्रकार इधर भी ओपन करेंगे, 3 तरीक का 9, फिर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर प्लस ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस कर देंगे, फिर 5 5 कितना हो जाएगा 25, फिर क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। देख लीजिए कितना बड़ा हो गया भाई। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब बताओ, एक्स स्क्वायर इधर है और एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये कट जाएगा। ठीक है, आप बताओ, और कुछ दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस का इधर है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। अब देखिए 49 हो जाएगा, फिर प्लस ये माइनस का 2 7 14, अब माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 14 x हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बचेगा, माइनस का 2y बचेगा, क्या नहीं, एक ये है 49 है, किसे 50 कर लो। ठीक है, 50 माइनस 14x हो जाएगा, फिर माइनस का 2y, माइनस का क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा, अब समझिए, ये 9 है, 25 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 25 9 34, ये हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा प्लस, अब देखिए माइनस का 2 3 6x हो जाएगा। फिर इसके बाद ये कितना बचेगा भाई, ये 2 5 10 माइनस कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। ओके, माइनस का 10y। तो अब बताइए, इसे गिनती एक तरफ, 4 4 एक तरफ, 4 4 एक तरफ, तो हम क्या करेंगे 34 को इधर लाएंगे। तो बताओ 50 माइनस का 34 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 10y। अब ये माइनस का 14 उधर जाएगा, प्लस का 14x हो जाएगा।
ओके, अब ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 50 से 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 4 में से 3 गए इतना 16 आ जाएगा। 16 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6x 14x, 14x से 6x घटाएंगे तो प्लस का 8x आ जाएगा। फिर ये 10y है 2y है, तो इसे घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ से निकल करके मेन बात क्या निकल के आई, यहाँ 16 बराबर कितना निकल के आया, यहाँ 8x माइनस का कितना 8y। अब बताओ इसे हम क्या करें, इसे इधर ले आओ तो कितना 16 हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा और ये प्लस का 8y हो जाएगा बराबर 0। इससे 8 कामन ले लो, कामन लोगे तो 8 दूनी 16, माइनस का 8 निकला x बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस रहेगा 8 निकल आएगा तो y बचेगा बराबर 0। अब ये इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना आ गया, x और y संबंध पूछ रहा था तो यहाँ पर हम x उधर ले जाएंगे, तो x उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 2 + y। ओके, तो बताइए या तो ऐसे कर लो, ये 2 + y है, अब माइनस के x उधर जाएगा प्लस के x हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 2 + y। तो संबंध क्या आया, जो x होता है वो क्या होता है, y से कितना होता है 2 हमारा अधिक होता है। तो ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा x और y में संबंध होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समदूरस्थ वाला आया होगा। अब हम इसी श्रृंखला में एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको कम समझ में आया होगा तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, जो भी सीरियल हो आप डाल लेना। कह रहा वाई स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, वाई एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, वाई एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। ये भैया देखिए, ये हमारा चतुर्थांश होता है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई एच में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। अब वाई एच में यदि हम कोई बिंदु ज्ञात, मान लो हमारा बिंदु ये है, बिंदु मान लो P है। अगर ये बिंदु को ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि वाई एच में एक्स का मान कितना 0 होता है और वाई का मान हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, चाहे हम एक्स मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर ले, वाई एच पर बिंदु मानना है, तो वाई एच कह रहा है कि वाई एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। माना वाई एच पर बिंदु हमारा क्या है 0, a है, तो इसमें क्या करेंगे, माना y अक्ष पर एक बिंदु, माना y अक्ष पर बिंदु P बराबर कितना दिया है 0, a है। ये हम क्या किए, माने हैं। अब कह रहा या इसे भैया ए पी ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा ज्ञात एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ हों। मतलब ये बिंदु, अब इसे देखिए कैसे करेंगे, ये बिंदु से ये ऐसा बिंदु ज्ञात करना है कि इससे समदूरस्थ हो बिंदु ए और बी। तो क्या इसे कैसे लिख सकते हैं, बिंदु ये P हो गया, ये 0, क्या हो गया A हो गया। अब इसे समदूरस्थ की बात कर रहा है, मतलब समान दूरी पर बिंदु हमारा A होगा। बिंदु A कितना दिया है 6,5 दिया है, इसमें क्या बता रहा है समदूरस्थ है, और एक दिया है -4, कितना दिया है 3 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ। कह रहा है वाई एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेते हैं, माना वाई एच पर एक बिंदु हमारा क्या है P है, वो है क्या, चूंकि 0 हमारा ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष में वाई एच में एक्स का मान कितना 0 होता है, और वाई एच में हम बिंदु A मान लिए। ठीक है, ओके, कोई वास्तविक संख्या ये हमारी है। इसके बाद वाई एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये बिंदु होगा इससे समदूरस्थ बिंदु ए और बिंदु बी हों। ठीक है, अब बताइए समदूरस्थ की कंडीशन में, तो इससे हमसे पूछ क्या रहा है, तो समदूरस्थ हों, तो समदूरस्थ की कंडीशन में वाई एच पर एक, अच्छा वाई एच पर बिंदु, हम वाई एच पर हमसे बिंदु पूछ रहा था, हम माने हैं अभी 0, a। अभी ए कौन सा बिंदु होगा वो हमें निकाल करके हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ये 0, a माने हैं, अब यहाँ ए पर 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, 0, 3 होगा, 0, 5 हो गया, हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही कंडीशन लगाएंगे, चूंकि दिया है, क्या है भाई, चूंकि दिया है, क्या दिया है, ये दिया क्या है, इसमें कितनी आसान मैथमेटिक्स, सब कुछ तो दिया रहता है यार। PA बराबर दिया है, PA बराबर PB, ये दिया है। अब बताइए, जब दिया है तो चूंकि हम जानते हैं दूरी सूत्र से, दूरी बराबर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बताइए भाई, यहाँ से इतना होता है, तो यहाँ पर देखिए x2 हमारा कितना है, x2 6 है और ये क्या 0 है, 6, 0, 6 - 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है, इसमें देखिए y2 5 है और माइनस का a का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो हमारा किसके बीच की दूरी या निकली, पी ए निकल के आया है। ओके, ये पी ए था ना, तो यार हाँ ये पी ए था, तो पी ए यहाँ पर पी ए की ये दूरी या निकल के आई है, किसकी, पी ए की। अब इसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, पी बी की निकाल लेंगे थोड़ा, और इधर हम इसे लिखेंगे यार, ठीक है। ये पी ए की बात कर रहा है, तो पी ए की क्या होगा, पी ए की हमारा सिक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस, और इसके बाद क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन कंडीशन 5 माइनस ए, 5 माइनस का ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर देखेंगे, अब किसकी, पी बी की बीच की बात कर रहा है, पी बी के लिए हमारा x2 क्या होगा, माइनस का 4 होगा। ओके, और ये हमारा 0 होगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस। ओके, y2 माइनस y1, इसके लिए y2 हमारा 3 माइनस का ए, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब बताइए भाई, रूट इधर ये है, इधर भी रूट लगा कट जाएगा, तो बचेगा 6 माइनस 0 मतलब 6 का स्क्वायर ही बचेगा। ओके, यह लिख लीजिए कि स्टेप 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये 5 माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस का 4 और माइनस का 0 का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है भाई, अब इतनी बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। ठीक है, अब बताओ 6 से 0 घटाओगे तो कितना रहेगा, 6 का स्क्वायर रहेगा। 5 से घटाओगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी के स्क्वायर स्थान पर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 2ab क्या होता है, माइनस का 2ab माइनस 2ab। ओके, बराबर अब क्या हो जाएगा, ये 4 ये माइनस 0, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 4 चौक कितना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 4 चौक 16 हो जाएगा सिर्फ। अब इसको ओपन करने के 3 तरीके करना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ना, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 36 दिख रहा है मिश्रा जी, 6 36 25 हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा, तो कि 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 माइनस का 10 ए हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 16 9 25 और 2 3 6 माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 6 ए आ जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अब बताइए भाई, ये 25 इधर भी है प्लस का और इधर भी है, तो ये 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि नहीं कटेगी, ये कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर। तो इधर कितना बचा, 36 माइनस का 10 ए बराबर कितना उधर बचा भाई, माइनस का 6 ए बचा। ओके, अब ये हमारा उधर जाएगा। ओके, या तो हम क्या इसे इधर ले आए, या इसे उधर ले जाओ। 36 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 ए प्लस का क्या हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। अब बताओ 36 बराबर कितना हो, जिससे इससे घटाओगे प्यारे बच्चों, तो जब इससे घटाओगे तो 4 ए आ जाएगा, 4 ए। तो बताओ इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 ए बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 36 बटा 4 हो जाएगा, 4 नहीं 36, तो ए बराबर कितना 9 आ जाएगा। अतः वाई अक्ष पर बिंदु, अतः वाई अक्ष पर बिंदु क्या होगा, अतः वाई अक्ष पर बिंदु 0 कामा ए के स्थान पर कितना रख देंगे, अतः वाई अक्ष पर बिंदु जो होगा 0 कामा क्या हो जाएगा, 0 कामा 9 हो जाएगा। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सीरियस वे में लेकर के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का था, उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है क्या कि वो जो क्वेश्चन था वाई अक्ष पर था, ये एक्स अक्ष पर है। तो देखिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कुछ भी वो मान लेते 6 नंबर है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब बताओ हमारा कोऑर्डिनेट यदि चतुर्थांश की बात करें तो हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु निकालना, मान लो बिंदु पी निकालना, बिंदु पी क्या होगा, एक्स अक्ष पर जो एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ पर वाई कितना है, मान लेते हैं बिंदु हमारा क्या है, ए है। तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु क्या होगा, 0 कामा ए हो जाएगा, ओ सॉरी ए कामा 0 होगा प्यारे बच्चों। चूंकि यहाँ पर वाई का मान 0 होगा ना, तो यहाँ ए कामा क्या होगा, 0। ए का मान यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा, ए मान लिया, और वाई का मान यहाँ पर 0 ही होगा, चूंकि वाई एक्स अक्ष पर कह रहा है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, माना एक्स अक्ष पर बिंदु P ए कामा क्या है, 0 है। ओके, अब बताइए, तो कह रहा है इससे वो जो ये जो बिंदु है, इससे समदूरस्थ बिंदु ए और बी दिए हुए हैं, और ये ए और बी दिया नहीं, लेकिन वो बिंदु हमारा निर्धारित किए हुए। बताइए, कहने का तात्पर्य ये बिंदु ए हमारा है, बिंदु पी है हमारा, ए कामा 0 दिया हुआ है। इससे समदूरस्थ हमारे 2 बिंदु हैं, वो कौन कौन से हैं, एक हमारा है 2 कामा माइनस का 5 दिया है,
2 कामा माइनस का 5, एक हमारा क्या दिया है माइनस का 2 कामा 9 दिया हुआ, इससे समदूरस्थ हैं। ठीक है, समदूरस्थ हैं तो समदूरस्थ की कंडीशन में ये धन ये बराबर इसकी दूरी ये होगी, तो हम ये दोनों क्या होंगी दूरी बराबर होगी, तो मान लेते ये ए है ये बी है बिंदु। ठीक है, ये बिंदु ए और ये क्या है बिंदु बी है। क्लियर है। अब बताइए लिखेंगे चूंकि उसी प्रकार लगाएंगे, चूंकि दिया है या क्या कह सकते दिया है क्या दिया है दोस्त, दिया है कि पी ए बराबर पी बी, ये हमारा दिया है। फिर लिखेंगे चूंकि दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब बताइए यहाँ से दूरी निकालना, तो पी ए बिंदु पी से ए के बीच की दूरी तो मतलब पी ए हो जाएगी, तो पी ए के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र हम लगाएंगे, तो पी ए की निकालना है तो यहाँ पी ए के स्थान पर कितना रख देंगे बताइए, x2 माइनस x1 है तो 2 माइनस के क्या हो जाएगा ए, 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ -5 है, y2 माइनस y1 हो तो y2 कितना दिया है माइनस का 5, y1 कितना 0 दिया है का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, बराबर क्या होगा अंडर रूट। बताओ y2 माइनस y1, तो y2 कितना दिया दोस्त x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर हो गया। अब y2 माइनस y1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो हमारा हो गया ना y2 माइनस y1, अब इधर कंडीशन देखेंगे तो x2 माइनस x1 क्या होगा माइनस का 2 कामा क्या होगा माइनस का a का होल स्क्वायर होगा प्लस, फिर इसके बाद y2 माइनस y1 की कंडीशन देखेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 9 माइनस का 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से होगा। आप बताइए भाई यहाँ से क्या निकल कर आएगा, ये अगर हम इसे क्या, अब हाँ देखिए यहाँ पर ये हमारा अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट, दोनों कट जाएंगे, तो अब इसे हमारा निकल कितना माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 का स्क्वायर बराबर, अब बताइए ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बताइए ये हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा जो x2 माइनस x1 है माइनस का 2 माइनस का a है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे, तो बताइए भाई इसमें हम क्या लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 a हो जाएगा, फिर 5 5 कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा -2 का होल स्क्वायर, फिर ये हमारा फिर क्या होगा ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, फिर माइनस का 2a बी, फिर प्लस का 9 9 81। क्लियर है। अब बताइए भाई यहाँ से क्या हो जाएगा समझिए, यहाँ से हमारा 4 है, क्या है 4 हमारा उसी प्रकार रहेगा। अब देखिए ये हमारा ए भी उसी प्रकार रहेगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4a, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, इसके बाद 5 5 25 हो जाएगा बराबर, अब बताओ 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस जरूरी नहीं अभी प्लस मत लगाइए, तो केवल सिर्फ 2 दूनी 4 करिए, फिर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर है लगा दीजिए भाई। अब इसके बाद देखिए माइनस 2 दूनी 4, अच्छा ऋण ऋण का धन हो गया, धन ऋण का ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऋण 4a हो जाएगा, ऋण 4a फिर प्लस का 81 हो जाएगा। चूंकि बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यदि प्लस गुणे प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस हो तो प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस हो तो क्या होता माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस हो तो माइनस होता है। प्यारे बच्चों ये मैम पढ़ाई थी हमें। ओके, तो उसी प्रकार ए स्क्वायर इधर है, ए स्क्वायर इधर कट गया, माइनस का 4 है, माइनस 4 से बर्बाद हो गया। ओके 4 से ओके ये तो सब बर्बाद हो गया, इसका मतलब 4 से 4 बर्बाद हो गया। अब बचा कितना 25 81, चूंकि इसमें हमारा ए का मान निकला, इस प्रकार तो निकलेगा नहीं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों त्रुटि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा कितना हुआ, ये हमारा ये ए स्क्वायर था, ये कितना आया था ए स्क्वायर हमारा था, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस का फिर माइनस का 2ab, तो 2 दूनी 4 माइनस का 4a हो गया, ये तो सही है 5 5 25। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कितना दिया x2 माइनस x1, x2 हमारा माइनस का 2 ही दिया था, क्या दिया था माइनस का 2, तो माइनस का 2 दिया है और माइनस का a, यदि इसे ओपन करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इतना बन जाएगा ये। अब फिर बताओ -2 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है तो ये इतने का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू ए कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए। अब बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना, तो ए हमारा माइनस का 2 दिया, बी कितना दिया है, बी हमारा कितना दिया। अब यहाँ पर ये माइनस नहीं रहेगा भाई, ये माइनस जो है ये माइनस नहीं रहेगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 2 दूनी 4 प्लस का 4a हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 4a, यही पर कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा नहीं, ये तो हमारा
ये किसका था भाई, ये माइनस का 4a हमारा रहेगा, माइनस का 4a, ये हमारा प्लस का 4a हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस का 4a हो जाएगा। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, माइनस का 8a हो जाएगा, माइनस का 8a। फिर अब बताइए उधर जाएगा तो 81 और ये 25 जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 8a बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 5 के 6 आ जाएगा। ओके, फिर ये कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, 7 में से 2 गए 5 आ जाएगा। क्लियर, आप बताइए इतना आ गया भाई। अब a बराबर यदि निकालें तो 8 का तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाए, मत काटो अभी, यहाँ 8 रहने दीजिए, 56 बटा कितना हो जाएगा, माइनस का 8, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो a बराबर माइनस का 7। अतः यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर वह बिंदु, अतः एक्स अक्ष पर वह बिंदु हमारा क्या होगा, वह बिंदु जो है, अतः एक्स अक्ष पर बिंदु हमारा क्या होगा, माइनस का 7 कामा क्या होगा, 0 होगा। अर्थात ये हमारा एक्स अक्ष पर होगा लेकिन ऋणात्मक दिशा में होगा, ये एक्स डैश अक्ष पर होगा, यहाँ पर होगा माइनस कितना 7 कामा क्या होगा, 0 होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह और एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात की, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु माइनस का 7 कामा 0 होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको अच्छी तरह से आया होगा समझ में। तो आई होप, मैं आशा करता हूं इस प्रकार के यदि कोई भी क्वेश्चन आता तो आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, कर लेंगे। तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलेंगे विभाजन सूत्र की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम क्या डिस्कस करेंगे, विभाजन सूत्र के विषय में। किसके विषय में, विभाजन सूत्र। थोड़ा इसके विषय में देख लेते हैं, कंसेप्ट इसका, विभाजन सूत्र मतलब सूत्र देख लेते हैं इसका, क्या सूत्र है इसमें। विभाजन सूत्र दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा अंतः विभाजन होता है, एक क्या होता है, अंतः विभाजन, एक हमारा होता है बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन के लिए अंतः विभाजन कंडीशन कैसे बनेगी, जैसे बिंदु हमारा क्या है, बिंदु हमारा P है और ये बिंदु हमारा क्या है, बिंदु Q है, और इसके अंदर कोई बिंदु R होगा जो इसे क्या करेगा, इस रेखाखंड को क्या करे, विभाजित करेगा। इसके हमसे निर्देशांक पूछेगा। ओके, और ये हम किस m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करता है, इसे रेखाखंड को विभाजित करता है। ओके, ये बिंदु जो R होता है इसे m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या विभाजित करता है। तब इसके लिए बिंदु R के निर्देशांक पूछा करेगा, बिंदु P दिया रहेगा, बिंदु Q दिया रहा करेगा, और बिंदु R पूछा करे तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए होता है बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक क्या होगा भाई, बिंदु R के निर्देशांक की यदि बात करें तो इसका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस क्या होता है, m2 होता है। ओके, इसी प्रकार कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या होता है, m1 प्लस क्या होता है, m2 होता है। ये हमारा क्या होता है, अंतः विभाजन का। इसी में यदि हम बाह्य विभाजन की बात करें, बाह्य विभाजन की यदि बात करें, बाह्य विभाजन की यदि बात करें तो बाह्य विभाजन की कंडीशन में मान लीजिए बिंदु R, मान लीजिए बाह्य विभाजन बिंदु R जो है वो हमारा बाहर स्थित है, तब की सिचुएशन में मान लो बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, बाह्य विभाजन बिंदु R के निर्देशांक की बात करें तो इसके लिए क्या होता है, m1 x2 माइनस m2 x1 बटा क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। ओके, इसके बाद कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, सॉरी इसमें सब माइनस होगा, नीचे भी होगा माइनस। ठीक है, बाह्य विभाजन में सिर्फ माइनस होता है और अंतर विभाजन में क्या होता है, प्लस होता है। प्यारे बच्चों हमारा ये विभाजन सूत्र में बस इतना से कंसेप्ट है, जो कि हमारा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं आता होता। ठीक है, आपके इसमें ये आएगा अंतर विभाजन कंडीशन, मतलब दो बिंदु दिया रहेगा बाहर अंदर का एक बिंदु हमसे पूछेगा, इस फार्मूले से निकालेंगे। तो चलिए देरी न करते इसे हम रब करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत, क्वेश्चन की क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसे हम रब करेंगे। तो देखिए भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, विभाजन सूत्र से रिलेटेड स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है,
कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसे इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतने अनुपात से, अब आंतरिक रूप से मतलब आंतरिक का मतलब अंतः विभाजन, ठीक है, आंतरिक रूप से। तो क्वेश्चन नंबर मान लो हमारा कौन सा है, मान लेते हैं 7 नंबर है, कौन सा 7 नंबर है। तो इसमें कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से आप बताइए भाई। ये हमारा बिंदु क्या है, बिंदु ये हमारा पी है, ओके। ये बिंदु P के निर्देशांक क्या है, मान लो 4, कितना दिया है -3, और एक बिंदु हमारा Q है, इसके निर्देशांक क्या दिया है 8, क्या दिया 8, 5 दिया है, ओके। इसको आंतरिक रूप से एक बिंदु हमारा क्या है R है, बिंदु R जो है आंतरिक रूप से मान लेते हैं इसके निर्देशांक x, y है। ये जो R है इसको कितने अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ये m1 का मान होगा, m2 का मान होगा, ठीक है। ये x1 का मान होगा, या y1 का, x2 का, और ये x2 का और ये y2 का मान होगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो रेखाखंड जो ये PQ जो रेखाखंड है इसको बिंदु R विभाजित कर रहा 3:1 के अनुपात में, तो इसके निर्देशांक बताइए। तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो चूंकि हम जानते हैं चूंकि बिंदु R के निर्देशांक बिंदु R के निर्देशांक की यदि हम बात करें, बिंदु R के निर्देशांक की बात करें तो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस क्या होता है m2 होता है, कामा y1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस क्या होता है m2 होता है, ठीक है। तो बताओ बिंदु R के निर्देशांक निकालना है, तो इसके लिए m1 कितना दिया है, ये हमारा m1 का मान है, किसका है m1 है, और ये क्या है m2 का मान है। तो m1 3 है, तो 3 इंटू x2 कितना दिया है 8 दिया है, कितना है 8 प्लस अब बताओ m2 कितना दिया है 1 दिया है, इंटू x1 कितना दिया 4 दिया है, अपान क्या m1 प्लस m2 मतलब 3 + 1 दिया है, 3 + 1 कामा m1 कितना दिया है 3 दिया हुआ, इंटू y2 कितना दिया है y2 5 दिया हुआ है, प्लस m1 कितना दिया है 1 दिया है, इंटू y1 कितना दिया है -3 दिया हुआ है, बटा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस क्या दिया 1 दिया है। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप बताइए 3 × 8 = 24 हो गया, प्लस का 4/3 हो गया। अब बताइए यहाँ से भाई 3 × 8 = 24 और फिर 4 × 1 = 4 हो गया, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा 3 × 1 = 4 हो जाएगा, और ये भी 3 × 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 24 से 4 कितना हो जाएगा 28/4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 15 में से 3 घटा देंगे तो 12/4 आ जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12, 3 अतः बिंदु R के निर्देशांक क्या लिख रहे हैं यार, ये सब खिंचा उचा रहे हैं, सही से नहीं लिख रहे हैं ना प्यारे बच्चों। देखिए अतः बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु R के निर्देशांक जो होंगे 7, 3 होंगे। तो इसका आंसर जो होगा बिंदु R का वो क्या होगा, बिंदु R के निर्देशांक जो होंगे 7, 3 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखना उखना नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो अंतः विभाजन का एक क्वेश्चन करवाया आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हुई हो तो दोबारा देख लीजिएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, मान लेते हैं 8 नंबर है, ठीक है। आप सीरियल देख लेना, सीरियल नंबर जो हो इसमें कह रहा है बिंदु -4, बिंदु -4, जो है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। उस बार हमसे बिंदु आर रेखाखंड जो हमारा क्या था, एक रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा था। अब की बार बिंदु के निर्देशांक दे दिया विभाजित करने वाले, लेकिन अनुपात पूछ रहा है। तो इसके लिए मानेंगे, पहले समझिए ये क्वेश्चन में क्या रहा है। मान लीजिए कि हमारा बिंदु क्या है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बी है। बिंदु ए के निर्देशांक हमारा कितना दिया -6, 10 दिया हुआ है, और बिंदु बी के निर्देशांक कितना दिया है, बिंदु बी के -3, क्या दिया 8 दिया हुआ है, ओके। और इसके बिंदु और
इसको विभाजित करने वाला रेखा और रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु जो है वो बिंदु आर है, वो भी इसमें दिया हुआ है -4, 6। तो पूछ क्या रहा है, अब की बार हमसे पूछ रहा है अनुपात। इसका m1 और m2 का ये क्या कर रहा, मतलब m1 और m2 का हमसे पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये किस अनुपात में, तो m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करता है, ये बिंदु आर जो है इस रेखाखंड को विभाजित करता है, तो इसके अनुपात बताना है, इसका हमें क्या करना है, अनुपात बताना। तो अनुपात कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों, तो अनुपात बताने के लिए हम इसे क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। तो ये जो अनुपात है इसे हम क्या करेंगे, माना रेखाखंड AB को बिंदु R के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है या बांटता है, के अनुपात में बांटता है। तो ये इसका हमारा के का मान कितना, m1 का मान क्या हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। तो इसके लिए अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक की यदि हम बात करें तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बिंदु R के निर्देशांक की बात करते हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस क्या होगा, m2 होगा। फिर इसके बाद कामा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ओके, तो अब बताइए R के निर्देशांक कितना दिया है, -4, 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए m1 का कितना k है, k इंटू x2 का मान कितना दिया है, x2। तो हमारा ये x1 होगा और ये x2 कितना दिया, 3 दिया है, प्लस m2 कितना दिया, 1 दिया है, इंटू x1 कितना दिया है, x1 हमारा -6 दिया है, बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 हो जाएगा। फिर बताइए m1 का मान कितना होगा, m1 का मान हमारा k होगा, इंटू y2 का मान कितना, y2 का -8 होगा, फिर m2 का मान कितना होगा, 1 होगा, इंटू y1 का मान कितना होगा, 10 होगा, बटा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो बताओ -4, 6 बराबर क्या हो जाएगा, 3k -6 बटा कितना हो जाएगा, k प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, -8k, फिर प्लस का कितना हो जाएगा, 10 बटा क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब लिखेंगे ये क्या है, ये हमारा भुज है, ये भुज है, ये कोटि है, ये कोटि है, मतलब ये x है, ये y है, ये भी x है, ये y है। तब कहेंगे तुलना तुलना करवाइए। अगर तुलना कराएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, -4 किसके बराबर हो जाएगा, -4 3k -6 बटा क्या हो जाएगा, k प्लस 1 के बराबर। अब इसका बटा 1 करिए, इसका गुणा इसका गुणा कराइए। ओके, तो इसका करवाएंगे तो -4k, फिर 4 × 4 हो जाएगा, इसका करवाएंगे तो 3k -6, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4k, फिर ये -3k बराबर -6 उधर जाएगा तो -4। तो यदि हम इसकी बात करें तो -7k बराबर कितना हो जाएगा, -10। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, -10 बटा 7। ओके, यहाँ से क्या कर लीजिए, माइनस से माइनस काट कर दीजिए, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 7 बटा 10 आ जाएगा के का मान, है ना। ये के का मान कितना आ जाएगा, 7 बटा 10। और जो कि प्यारे बच्चों इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इसमें यही हमसे कह रहा था कि अनुपात इसका निकलवा रहा था। क्या करवा रहा था, अनुपात हमसे निकलवा रहा था ना। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या किए, अनुपात निकालने के लिए यहाँ से हम क्या किए, इतना हो गया 3k, इसका मतलब 4 × 4। अब यहाँ पर देखिए 4 × -4 हो गया, इसके साथ गुणा करवाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 -4 के, तो ये भी हमारा -1 वो इतना हो जाएगा। अब बताइए ये हमारा इधर आएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा प्यारे बच्चों, तो बताइए भाई ये इधर आएगा तो हमारा -7k रहेगा, -7k, और ये -4 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर कंडीशन देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ दिया हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ तो यार दिया नहीं है इसमें।
इसमें कुछ गड़बड़ दिया नहीं, सब कुछ सवाल में सही है भाई। देखते हैं इसका मल्टीप्लाई सही देख लेते हैं। बस माइनस का 4 के साथ करवाएंगे माइनस का 4 के हो जाएगा, फिर इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, फिर इसके साथ करवाएंगे तो 3 के हो जाएगा, इसके साथ करवाएंगे माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो बताओ, ये 3 के प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का होगा तो हमारी कंडीशन क्या बनाएगा, माइनस का 4 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 के, फिर माइनस का 3 के बराबर माइनस का 6, और ये उधर जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 के, माइनस का 7 के बराबर 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 2 बटा कितना हो जाएगा 7 के का मान। हमसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था किस अनुपात में ना, तो इसका अनुपात तो हमारा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो के का मान कितना आ गया 2/7, तो के का मान 2/7 आ गया भाई। तो के का मान 2/7 आ गया। इसमें क्वेश्चन में क्या रहा था, क्वेश्चन में हमारा यही कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, कह रहा है था कि जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यदि किस अनुपात की बात करते हैं तो क्या कहें, किस अनुपात में विभाजित करते हैं, कहने का तात्पर्य ये हुआ, क्या कहेंगे अब लास्ट में, किस अनुपात में तो लिखेंगे अतः रेखाखंड को 2/7 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आज तो हम क्या करेंगे, के का मान 2/7 आया है, अगर हम इसका तुलना कराएंगे तब भी हमारा के का मान 2/7 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चाहे आप इस भुज का तुलना करा के का में निकालो, चाहे कोटि का करा तुलना करके निकालोगे तो के बराबर 2/7 आएगा। अतः रेखाखंड को 2/7 अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित कर रहा है। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता प्यारे बच्चों यदि इस प्रकार कोई क्वेश्चन आता है, अनुपात हमसे पूछता है, तो आप अच्छी तरह से क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, इस क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, अब इसमें यही इतने टाइप का आता है और इसमें कोई टाइप वाइप देता नहीं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आते प्यारे बच्चों। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।